अच्छा बाबूजी, आप लोगों के बीच में मैं दर्शन गांधी अपनी पूरी टीम की ओर से जितने भी हमारे बिरहा के विद्वान श्रोतागण हैं, हम सबको नमन करते हैं और एक नई गीत की प्रस्तुति आप लोगों के बीच में मैं कर रहा हूं बाबूजी, जिसका शीर्षक है राम जन्मभूमि का खूनी इतिहास। यह गीत आप लोगों के बीच में दर्शन गांधी बिरहा म्यूजिक की ओर से जाएगा। आप पसंद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हम लोगों के बीच में माननीय नेताजी श्री आदरणीय बलवंत यादव चौधरना बिहार के पावन धरती से हजारों रुपयों का ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किए और इस बिरहा को गवाने में बड़ा ही सहयोग रहा आपका। आपको नमन करते हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे श्रोतागण हैं हम सबको नमन करते हैं। भूमिका के अंदर कवि जी बात लिखते हैं, 4 लाइन का भूमिका मास्टर हवा उठाए की लिखा गया, बहादुरों की आवाज रही तो टूट सकते हैं हम, टूट सकते हैं हम, झुक सकते नहीं, मिटा सकते हो कैसे तू संस्कृति हमारी, सभ्यता है धरोहर अरे भारतवर्ष का, औकात क्या है अरे नराधम तुम्हारी, पूर्ण संकल्प होगा भारतवर्ष का, भव्य भारत के दिल की यही इच्छा रही, शुभ घड़ी आ गई देख लो आंख से, हमको सदियों से जिसकी प्रतीक्षा रही। कई साल पहले 500 साल पहले करीब जिस सभ्यता को जिस हमारे संस्कृति को और जिस हमारे आस्था को लोगों ने मिटा दिया था, आज वह खुशहाली, वह हमारी संस्कृति, वह हमारी सभ्यता फिर से हमारे बीच में आई है बाबूजी। कितना आज मेरा भारत देश आज अपने आप पर फक्र कर रहा है, गर्व कर रहा है। बारे देश का संविधान, बारे देश का न्यायालय, जहां से आज हमारे सभ्यता और संस्कृति, हमारी आस्था को आज न्याय मिला है बाबूजी। एक लाइन यहां कव्वाली है मास्टर, बड़ा खूबसूरत कव्वाली है, कैसे आवा दीवाना, दीवाना किसका दीवाना? इसका रुपया का दीवाना नहीं, पैसा का दीवाना नहीं, वह किसका दीवाना? देश का दीवाना। देश के लिए एक बात कहता है, क्या कहता है मास्टर? क्या? कि बहे खून में के लिए
जान जाए वतन के लिए, यही जान जाए वतन के लिए। ये तो उस दीवाने की बात रही, लेकिन बिरहा के अंदर बहुत ही ऊंची बात लिखे हैं। बारे रणबांकुरे बहादुरों के लिए लाइन लिखी गई। बहादुर करते हैं क्या इस देश के लिए? कि लड़े वीर बांका, अरे लड़े वीर बांका धर्म के लिए, धर्म के लिए चलो तीर तेगा धर्म के लिए, बोलो चलो तीर तेगा धर्म के लिए, बोलो। लड़े वीर बांका धर्म के लिए, चले तीर तेगा कर्म के लिए। इस देश का बंदा, इस देश का राही सर्वदा अपने प्राण को न्योछावर करने के भाव में चलता है। इसलिए उन जवानों के लिए ही तो लाइन रही। कवि जी एक ना से कहानी का शुरुआत है। कहां से कहानी नवल गिल मास्टर? आवाज नजम का लाइन मास्टर। कहानी की शुरुआत 3 जून 1528 की बात है बाबूजी। आपको याद दिलाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 3 जून 1528 में संपूर्ण भारत में, हमारे संपूर्ण हिंदुस्तान में बादशाह बाबर का हुकूमत था। उस हुकूमत के दौरान बादशाह बाबर करता है क्या बाबू? लिखल गया हिंदुत्व को है बाबर मिटाने चल दिया, हिंदुत्व को है बाबर मिटाने चल दिया, भुजबल का जोर में आजमाने चल दिया। राम का ये मंदिर बाबर ऐलान कर देता है, जाओ एक काम करो। क्या काम करो? राम का ये मंदिर भूमि सात करेंगे, राम का ये मंदिर भूमि सात करेंगे, भारत में हिंदुओं से मुसलमान लड़ेंगे। नफरत की नींव भरता है बादशाह बाबर, जो हमारे देश की पूरे भारतवर्ष में सबसे महानगर मानी जाती थी अयोध्या नगरी, जहां राम लला की जन्मभूमि है। उस राम लला के मंदिर को ढहाने का आदेश देता है बाबर। किसको देता है? अपने सेनापति, जिसका नाम बताया गया मीर बाकी ताशकंदी। बाबर अपने सेनापति मीर बाकी ताशकंदी को आदेश दे दिया, जाओ रामलला की मंदिर ढहा दो। मीर बाकी ताशकंदी अपना सेना लेकर के चलता है रामलला की मंदिर ढहाने के लिए। तब तक गुलाम देश के आजाद दीवाने, एक आजाद दीवाना जिसका नाम बताया गया बाबू क्या?
भीटी के राजा महतब खूखार बन गए, भीटी के राजा महतब खूखार हो गए, समर में ताशकंदी से लाचार हो गए। जब खबर को सुनते हैं भीटी के महाराज महताब सिंह आग बबूला हो जाते हैं। बाबर मेरे आस्था को मिटाना चाहता है, मेरे राम लला को तोड़ना चाहता है, ऐसा जीते जी मैं नहीं होने दूंगा। 1,74,000 सेना लेकर के चढ़ाई कर देते हैं महाराज महताब सिंह। और जब चढ़ाई करते हैं तो नतीजा निकलता है क्या बाबू? 17 दिन घनघोर संग्राम हुआ है, 17 दिन घनघोर संग्राम हुआ है, लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ है। 17 दिन तक ताशकंदी से लड़ाई करते रहे भीटी के महाराजा महताब सिंह। लेकिन अंततोगत्वा बाबू लड़ाई के दौरान लड़ाई करते करते अपने राम लला को बचाते बचाते खुद को वीरगति को प्राप्त कर गए। प्रमाण मिलता है 1,74,000 सेना मार दी गई बाबर के सेनापति मीरबाकी ताशकंदी के नेतृत्व में। तो जब इस बात की चर्चा होती है पूरे भारत के अंदर, जब फैलती है तो जगह जगह से आवाज उठने लगती है। एक आवाज उठकर आई, कौन सी आवाज थी? है एक लाइन गीत लगल मास्टर, केकर आवाज रहल? यहाँ एक लाइन गीत लगल मास्टर, वह गीतिया हरा कुमार भैया। कौनो भौजाई अपने देवर के बड़ा मानत रहल, कितना माने, इतना माने, अब हम कितना बताएं कितना माने, लेकिन बहुत माने। सावन का महीना आयल तब कलश भौजैया के ए देवर बबुआ सुनत रह देवरवा कलश का भौजी भौजाई बताओ देखा कलश। अरे आवा देवर तनी टीका लगा दी, अरे आवा देवर तनी टीका लगा दी, अरे आवा देवर तनी टीका लगा दी, कवर सजा के बना दी कंवरिया। अरे ना हो भौजी के नीला सरिया, जो भर नगरिया लक्ष्मी कमरिया। गीत, लेकिन यही गीतिया में बड़ी सुंदर बात लिखल कवि जी। आवाज उठने लगती है जगह जगह से, एक आवाज उठकर आई सामने, किसकी आवाज थी? लिखा गया धर्म तुम्हारा प्राणों से प्यारा, हंसवर के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित, जिनका नाम बताया गया देवी दीन, पंडित देवी दीन, आवाज उठाते हैं, आए मेरे देश के कर्णधारों, आए हिंदुओं, उठो और जागो, आज हमारा
सनातन धर्म खतरे में है, हमारे रामलला खतरे में है। आओ आगे बढ़ो और चलो अपने रामलला को बचाते हैं। कहते हैं क्या? अरे धर्म तुम्हारा प्राणों से प्यारा, चले हैं तेरा बापा भी खबरिया अवधन नगरिया, चले हैं तेरा बापा भी खबरिया अवधन नगरिया लेके खबरिया। चल देते हैं। पंडित देवी दीन के कहने से सेना तैयार होती है और चल देते हैं लोग। जब चलते हैं तो किस समय चले? कभी लिखत हुआ भाव अंतरा में कैसे? अरे सबे रात का रहा दिनवा, सबे रात का मतलब मुसलमानों का त्योहार था, और उस त्योहार में पूरी शाही सेना उस त्योहार में आमोद प्रमोद में लीन थी। उस समय पहुंचते हैं पंडित देवी दीन अपने सेना को लेकर के, तो करते हैं क्या? अरे सबे रात का रागाल दिनवा, अरे शाही सेना का कटेगा रतनवा, अरे तोप से पंडित जी को उड़ाए, अरे तोप से पंडित जी को उड़ाए, में जोरिया चले है शेरवा, अरे चले है शेरवा पाधी पगरिया अवधन नगरिया लेके कटरिया, चले है शेरवा पाधी पगरिया, पहुंच गए अपनी छोटी सी सेना लेकर के। पंडित देवी दीन 70,000 हिंदुओं की सेना लेकर पहुंचते हैं बाबूजी, और शाही सेना को जा करके ललकारते हैं और बारी बारी से गर्दन काटना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक पता चलता है क्या? और तोप से शाही सेना के जवानों ने हमारे पंडित देवी दीन को तोप से उड़ा दिया। सेना सहित वह भी वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं अपने रामलला के लिए। नतीजा निकल का कवि जी टेरी के अंदर बात लिख लें बाबूजी कैसे? लहू से धरती लाल हो गई, हरे मोर राम, अरे लहू से धरती लाल हो गई, तांडव करे समर में स्वयं आई के काल, तांडव करे समर में स्वयं आई के काल, लहू से धरती लाल हो गई। जब खबर को पाते हैं हंसवर के राजा रणविजय सिंह, तो हंसवर के राजा रणविजय सिंह खबर को पाए हैं, कुल पुरोहित को तोप से मेरे आता ताई उड़ाए हैं, खोल उठा छत्री का लोहू, अरे छत्री धर्म निभाए हैं, टूट पड़े शाही सेना पर धर्म ध्वजा लहराए हैं।
पहुंच जाते हैं अपनी सेना लेकर के अपने पुरोहित का बदला लेने के लिए। जब पहुंचलन है पंचो शाही सेना के रण मैदान में, तो उसमें कवि जी लिखत उन भाव है। एक लाइन फिर गीत लग गई मास्टर, कौन गीत है? मास्टर साहब ये एक गीत बजाओ पड़न। ए राजकुमार भैया, कौनो मेहरारू बड़ा सकही रह, सकही मतलब शक करे, ओकर आदमी 2-4 दिन बजे अगर कहीं देश प्रदेश चल जाए तो फोन लगा के इहे कह का कहे, गावा ना करा के राजा, गावा ना करा के राजा गैला विदेशवा हो, तू भुलाई हो गई लाना राजा हो पिया हो कवनी सब पिया ते भाई रे गई लाना पिया हो कवनी सब पिया लेकिन राजा रणविजय सिंह तैयार हो जाते हैं और बाबर के सेनापति ताशकंदी के साथ में जा करके लोहा लेते हैं। नतीजा निकल का दुश्मन का भाग्य राजा, दुश्मन का भाग्य राजा हर से गर्दनवा अलगाई होती है लेना, अलगाई होती है लेना राजा। अरे बिरता रनवा में पीछे दिखाई होती है लेना, बिरता रनवा में पीछे दिखाई होती है। जा करके शाही सेना के दांत खट्टे करने का काम करने लगे। बारी बारी से शाही सेना के ऊपर टूट पड़े और तलवार चलने लगती है। बाबूजी रण मैदान में वीर कटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। लड़ाई कई दिनों तक चलल। 8-9 दिन भइली, 8-9 दिन भइली भारी समरिया, पापी राजा के मऊरिया, धोखे से वार करके हंसवर के राजा रणविजय सिंह के भी गर्दन को ताशकंदी जो है अलग कर देता है। जब अलग कर दिया तो धनवा धर्म के लुटले, धनवा धर्म के लुटले आई के बेईमानवा हो, धनवा धर्म अरे धनवा धर्म के लूटे आके दुश्मनवा की सहाई होती है लेना, अबू सहाई होती है लेना राजा रनवा में
राजा रणविजय सिंह भी मार दिए जाते हैं बाबूजी रण कौशल के दौरान। जब जंगे मैदान में रणविजय सिंह राजा भी मारे जाते हैं, तो जब इनके मौत की खबर इनका राज रानी सुननी हो, तब नतीजा निकल का बाबूजी विदेशिया के अंदर के बीच बात लिखत हुए। रणविजय सिंह का औरत महारानी जब अपने खबर को पाती हैं कि मेरे स्वामी जी मार दिए गए, किले के अंदर मां दुर्गा की मंदिर थी, उस मंदिर में जाकर के रानी जेकर नाम बतावल गई जय कुंवरी रो रो के माई दुर्गा से सवाल करती। कहनी का कहनी मास्टर, दुर्गा के मंदिरावा में अरे कुछ कुछ का पारा हो, हरे फफकी रोवे जय कुंवरी रनिया, पिया कमर नवा हो मनवा में सोचे नहीं, अरे सोच बस सोचे एक साल हो भवनिया। माई हमार पति मार देवल गईलन, हमरे मांग के सिंदूर धोवा गेल माई, लेकिन ए माई एगो बात एक करेजा की बेधत है। कौन बात बेधत है? कि दासता की बेड़िया से अरे जन्म भूमि न छूटे पवली, अरे सपना सुहाग बनवलू जोगिनिया, जियल बेकार बा हमारी यही दुनिया में, अरे चितवा सजाई के गम तजब जीवनिया। जब मेरी धर्म सब लूट लिया गया, मेरी यह जन्मभूमि आजाद ही नहीं हुई, मेरे पति जब नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी? अब हमें भी मर जाना चाहिए माँ, मैं खुद को अपने चिता पर लेट करके और आग लगाऊंगी, अब मैं भी मिट जाऊंगी। यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। चिता सजा करके जो ही वह राजरानी जय कुंवरी आग लगाना चाहती है, तब तक उनके गुरु का पत्र आता है बाबूजी। जब उनके गुरु का पत्र आयल, जब पत्र लगनी पढ़े तब भयल का बाबू लिखत मन कभी भाव मास्टरिया। कितना बढ़िया भाव है मास्टर। पढ़ी जब खत है गुरुवर की, पढ़ी है खत जब गुरुवर की, जिगर में जोश भर आया। पढ़ी जब खत है गुरुवर की, जिगर में जोश भर आया। जब खत है गुरुवर की, अरे जिगर में जोश भर आया, रे जिगर में जोश भर आया। प्रतिज्ञा मैं भी करती हूँ, प्रतिज्ञा मैं भी करती हूँ, रे जिगर में जोश भर आया। वापस जा नहीं सकती, अरे वापस जा नहीं सकती, अरे मिटा कर तुझको छोड़ूंगी रे, मिटा कर
यह नियत याद आई तोरे जिगर में जोश भौला जाए। गुरु जी का पत्र मिलता है और पत्र में लिखा गया था बाबू, अरे क्यों अपने आप को तू चिता में जलाना चाहती हो? क्या भूल गई बलिदान को? क्या भूल गई अपने सुहाग को? जो अपने धर्म के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपने इस भारत के लिए, अपने रामलला के लिए जो कुर्बान हो गए, जो कहानी अभी अधूरी है, अरे उसको भी पूरा करना है। तू अपने आप को जलाना चाहती है? चल उठ और उठ करके जा और बता दे उन दुश्मनों को कि मेरे भारत के अंदर, मेरे भारत के बालाओं के अंदर कितनी बड़ी क्षमता है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। ये बाबू जब इतना हौसला भरले हैं गुरु हो पत्र के माध्यम से, तब जय कुंवरी रानी कैली का बाबू उठा रही तलवार चल रही। कवि जी यहाँ एक लाइन और गीत लिख देने मास्टर, कौन गीत है? गीतिया से बढ़िया गुरुजी भाव लिखलन। का लिखलन? किरणवा में गरजल चंडी भवनिया, अरे रनवा में गरजल चंडी भवनिया, अरे झुम झुम बंदन करले जमिया, अरे रनवा में गरजल चंडी भवनिया, झुम झुम बंदन करले जमिया, तोहर जन्म भूमिया जादू होई, तोहर जन्म भूमिया दुश्मन काट दुश्मन काट दुश्मन के भाई भाई मौरिया न कौनो विवाद होई, काट दुश्मन के भाई भाई मौरिया न कौनो विवाद होई। पहुंच जाती है रण मैदान में। जय कुंवरी रानी घोड़े पे सवार होकर के तलवार लेकर के टूट पड़ती है शाही सेना पर। तलवार चलने लगती है तो अंतरा में लिख रहे हैं कवि जी, आजाद भारत का सपना है सजवनी, अरे दीवार शाही सेना के भवनी, मेरे देश की बाला बाबर के साथ लड़ाई करते 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 वह बाला बता दी अपने आप को कि ऐ मेरे दुश्मनों जरा सुन लो, मैं उस देश की बाला हूं और मेरे अंदर वो क्षमता है कि तूफानों में भी समा जलाने की क्षमता है मेरे अंदर, हम बलाओं के अंदर। तो सुनो मेरी बात सुनो, अरे आजाद भारत के अरे सपना सजवनी, अरे शाही सेना के हो दीवार गिरवली, विक्रम नवमी के कजली पर नवा, क्रांति का बिल्कुल फूकले जवनवा, विक्रम नवमी के
कभी कभी गुलू फूकल जवानवा कसवाना हमरो बर्बाद होई, कसवाना हमरो बर्बाद होई। काट दुश्मन अरे काट दुश्मन काट दुश्मन कथई गई मौला न कौनो विवाद होई। महारानी जय कुंवरी भी लड़ते 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 वीर गति को प्राप्त हो गई। एक तरफ मंदिर ढहा दी गई और दूसरे तरफ ठीक रामनवमी के दिन महारानी जय कुंवरी भी अपने प्राण को त्यागती हैं। लेकिन यही सपना था दिल में कि एक न एक दिन मेरा भारत देश आजाद होगा। आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा, घर घर ईटा पूजे गए। लोगों के दिल में यह विश्वास थी कि मेरे रामलला एक दिन फिर आएंगे। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी साहब रथ यात्रा चलाए और दूसरे तरफ मुरली मनोहर जोशी साहब और विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय नेता, प्रथम नेता उस जमाने के अशोक सिंघल जी झंडा को उठा करके आगे आगे चलने का काम करते हैं। कारवां वीरों का जारी रहा। तब तक 6 दिसंबर सन 90 में माननीय कल्याण सिंह की सरकार बनती है और उन्होंने वादा किया था जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, मां गंगा का कसम खा करके उन्होंने कसम खाया था कि जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी उस दिन मैं बाबर का बनवाया हुआ वह ढांचा ढहा दूंगा। 6 दिसंबर को ढहाया गया बाबू। लेकिन वह लड़ाई, वह मुद्दा न्यायालय में गया। जब कोर्ट में पेश हुआ तब बात वहां की मिलती है और नतीजा निकल का बाबूजी। यह फपट के अंदर कभी जी बात निकल। न्यायालय में भइल मुकदमा दर्ज फर्ज पावन हो। अरे न्यायालय में भइल मुकदमा दर्ज फर्ज पावन हो। आज तोहरो बाटे हमारे ऊपर कर्ज फर्ज पावन हो। भैया हो बाबू हो, जब कोर्ट में फैसला गया हो तब सुप्रीम कोर्ट कैलाश का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाया। खुशहाली देश में आइल हो, बनेगा मंदिर रामलला का। अरे जन्मभूमि मुस्काइल हो। धन्यवाद बाप, धन्यवाद बाप। तो क्या साहब सुनना अर्ज फर्ज पावन हो। छोड़ के देशवा भागल हमरो, मर जब फर्ज पावन हो। पूरा भारत देश खुशहाल हो गया सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से। चाहे हमारे हिंदुस्तान की कितना हूं पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं ने इस फैसले का सम्मान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया और फक्र से छाती ऊंचा हुई बाबूजी। तो लिखा गया आल्हा के अंदर क्या, संविधान देशवा के मोरे राम अनेकता में एकता का छल के जहां प्यार।
5 अगस्त 2020 को वह शुभ घड़ी आ गई, वह शुभ दिन आ गया जिस दिन अयोध्या के नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम लला की भूमि पूजन उत्सव मनाया गया, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी, राज्यपाल महोदय और आरएसएस संघ के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय परम पूज्य श्री मोहन भागवत जी, तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। भूमि पूजन उत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया गया। पूरे भारत में पूरा भारत राममय हो गया, खुशहाली घर घर आ गई। जो आस्था टूट गई थी फिर वापस हो गई। तो कहना है क्या कहना है, खड़ी लगल मास्टर। फिर से आज सजल, अरे फिर से आज सजल राम लला के नगरी, तो सोहसिरवा पर भारत के धर्म का पगड़ी। वास्तव में देखा जाए तो मैं एक कलाकार होने के नाते मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं बाबूजी कि चाहे वो कश्मीर मुद्दा रहा हो, 370-35A का मामला रहा हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का विवाद रहा हो, चाहे गलवान घाटी की विवाद रहा हो, भारत और चीन का विवाद रहा हो, चाहे वह नोटबंदी, चाहे राम मंदिर, यह तमाम काम जो मात्र बड़े ही कम दिनों में, जो 70 सालों में शायद नहीं हुआ था, वह बड़े ही कम दिनों में हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कर दिखाया। पूरे सारे राष्ट्र के लोगों ने बधाई देने का काम किया। तो लिखा गया अंतरा के अंदर, क्या लिखा गया मास्टर? अरे संविधान एक देश है हमारा। अरे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, दुश्मन के अरे दुश्मन के हिलत पायाज देखा टंगारी, सोहसिरवा पे भारत के धर्म का पगड़ी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि एक संविधान और एक देश, ठीक उसी प्रकार से यह भी मांग है कि जब एक संविधान है, एक देश है, तो एक शिक्षा होनी चाहिए और एक ही जात, एक ही राष्ट्र। जब हम सब बराबर होंगे, बराबर का अधिकार मिलेगा, जब एक राष्ट्र, एक देश और एक संविधान, एक शिक्षा होगी, इसी का नाम राम राज पड़ेगा। अरे गांधी का सपना साकार हो गई है। अरे राम में भारत हमार हो गई है। प्रेम प्रयोग निधि के जहां छल के गगारी, तो सोहसिरवा पे भारत के धर्म का पगड़ी।
राम लाल मोर पावन स्वर्ग चंद्रिका कवि के लागे गीत सुहावन लोहू से धरती लाल हो गई दर्शन किशोरी लाल कहलावो नया मिसाल लोहू से धरती